अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ लड़कियां हम लड़कों पर यूज़ करती हैं बल्कि अगर कोई लड़का ये ट्रिक यूज़ करे तो लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाती हैं और इस ट्रिक से आप एक वक्त में बहुत सी लड़कियों के फेवरेट बन सकते हो और लड़कियां आपके लिए आपस में लड़ेंगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चंद साल पहले मैं अमेरिका में एक कॉलेज में पढ़ रहा था। उस कॉलेज की लाइब्रेरी में एक दिन मुझे एक किताब नजर आई जिसका नाम था हाउ टू मेक गर्ल्स चेस यू, मतलब कि लड़कियों को अपने पीछे कैसे लगाया जाए। दोस्तों उस बुक में मैंने ये टेक्निक पढ़ी और ये ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि जब मैंने ये ट्रिक पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये टेक्निक तो लड़कियाँ लड़कों पर यूज़ करती हैं और मुझ पर भी काफ़ी लड़कियाँ ये ट्रिक यूज़ कर चुकी हैं। मैं जो उन लड़कियों को इतना पसंद करता था उसकी वजह ये ट्रिक ही था जो वो मुझ पर यूज़ कर रही थी। तो दोस्तों उस ट्रिक का नेम है हॉट एंड कोल्ड। जी हाँ दोस्तों, उर्दू में इसको कहेंगे कभी ठंडा कभी गर्म, या इस तरह कहेंगे कि ठंडा भी और गर्म भी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टेक्निक का ये नाम क्यों है। तो दोस्तों दरअसल अंग्रेज़ी ज़ुबान में इंसान के बदलते रवैये को हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि लड़कियां शुरू में तो आपसे बहुत अच्छे से बात करती हैं, रिप्लाई भी जल्दी करती हैं, लेकिन फिर अचानक से वो हमसे बात करना कम कर देती हैं। अब आप ये मत समझें कि बस मुझे समझ आ गई, बल्कि वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस ट्रिक को लड़के कैसे यूज़ कर सकते हैं और आपको इसकी एग्जाम्पल्स भी देंगे कि लड़के इस ट्रिक को लड़कियों पर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बस आप गौर से सुनिए। दोस्तों दरअसल लड़कियां जब ऐसा करती हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। भले हमें उस वक्त गुस्सा आता है कि ये बुरी लड़की है, रिप्लाई लेट करती है, पता नहीं किससे बात करती है, किसके साथ बिजी है, शायद इसका मेरे से दिल भर गया है या इसको कोई और मिल गया है। तो दोस्तों असल में हमें बुरा तो लग रहा होता है लेकिन हम उसके बारे में सोचते चले जाते हैं, चाह कर भी उसको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे होते। तो दोस्तों अब आपको मेरी वो बात याद आ रही होगी जो पहले कहीं वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंसान को प्यार उस शख्स से होता है जो उसके दिमाग पर सवार हो जाए और वो चाह कर भी उसके ख्यालों से बाहर ना आ सके। तो बस उस वक्त लड़का हो या लड़की वो सोचती है कि यार मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया है। दोस्तों हम टॉपिक पर वापस आते हैं कि इन सब बातों का मतलब क्या है और हम लड़के इस टेक्निक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलें आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों मैं आपको अपने एक अंग्रेज़ दोस्त की कहानी सुनाऊंगा। आप इस कहानी को अपनी सिचुएशन से कंपेयर करके टेक्निक को समझने की कोशिश करें। टेक्निक बहुत सिंपल है। दोस्तों अमेरिका में मेरा एक अंग्रेज़ दोस्त था, उसी कॉलेज में जिसमें मुझे ये किताब मिली थी। दोस्तों उस लड़के ने मुझे कहा कि मैं किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना सकता हूँ। दोस्तों वैसे तो मैं खुद भी इस मामले में बहुत एक्सपर्ट था, बट मैंने कहा कि चलो देखते हैं ये किस तरह करता है। मैंने उससे एक लड़की को पटाने का कहा जो हमारी सीनियर थी और बहुत एटीट्यूड वाली और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। उसने जाकर लड़की से हेलो हाय किया और उससे बातें की, उसके बारे में कुछ सवालात पूछे। दोस्तों अगर आप लड़कियों से बातें नहीं कर पाते या लड़कियों से बात करते वक्त नर्वस हो जाते हैं तो दोस्तों लड़कियों से बात करने का कॉन्फिडेंस लाने पर एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों उसने लड़की से हेलो हाय किया और उससे थोड़ी बातें की। पहले दिन तो लड़की ने सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब दिए और उसके चेहरे पर कोई खुशी के एक्सप्रेशंस भी नहीं थे। दूसरे दिन भी उसी तरह उसने लड़की से हेलो हाय किया, लेकिन दूसरे दिन लड़की का मिजाज काफ़ी बेहतर था। फिर इसी तरह वो मज़ीद 3 से 4 दिन तक उससे बातें करता रहा। फिर 5वें दिन वो लड़की के साथ जाकर खड़ा तो हुआ लेकिन उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि वो मुझसे हेलो हाय करने लगा। दोस्तों लड़की ने उससे खुद हेलो हाय कहा तो उसने हंस के जवाब दिया कि कैसी हो। लेकिन दोस्तों यहाँ समझने की बात यह है कि वो अचानक से बिल्कुल बदल नहीं गया, बल्कि उसका रवैया मिला जुला सा था। इसीलिए इस टेक्निक का नाम है हॉट एंड कोल्ड, यानी ठंडा भी और गर्म भी। फिर उसने लड़की से खुलकर पहले की तरह बात तो नहीं की, मगर वो उसको हेलो हाय का जवाब ज़रूर देता था। असल में वो लड़की को इस कंफ्यूजन में डालना चाह रहा था जो लड़कियां हमारे साथ करती हैं और हम सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या गलती हो गई है हमसे या इस लड़की को कोई और मिल गया है। और दोस्तों जब कोई चीज़ इंसान को अपने हाथ से निकलती नज़र आती है
तो वो उसके पीछे अपनी जान लगा देता है कि मैं इस चीज़ को नहीं खोऊंगा, बल्कि मैं इस चीज़ को फिर से पाऊंगा। दोस्तों अगले दिन भी उसने दोबारा लड़की को इग्नोर किया, लेकिन अब की बार लड़की ने भी उसको आकर हेलो हाय नहीं कहा और लड़की ने भी उसको इग्नोर किया, लेकिन वो परेशान नहीं हुआ और मैं भी परेशान नहीं हुआ क्योंकि मुझे गेम समझ आ चुकी थी। दोस्तों फिर उसने लड़की से बहाने से जाकर कहा कि यार मेरा बैग उठा कर देना। दोस्तों जब उसने ये कहा तो बहुत प्यार से कहा, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पहले बात करता था। लड़की ने बैग उठा कर दिया और वो लड़का उससे थैंक्स बोलकर जैसे ही मुड़ने लगा तो लड़की ने उसको गिरबान से पकड़ लिया कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। दोस्तों लड़की गुस्से में थी और वो गुस्सा इसलिए था कि वो चाह रही थी कि वो लड़का पहले की तरह उससे बात करे। और फिर लड़की ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ कोई मसला नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो। दोस्तों उसका ये जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही जवाब देता, क्योंकि दोस्तों जब आप लड़की पर कोई ट्रिक कर रहे होते हैं तो लड़की आप में बदलाव देखकर इस तरह के सवाल ज़रूर करती है। दोस्तों अगर आप उसको जवाब दे देंगे या आप उस लड़की को ही कोई बहाना बना लेंगे, जैसा कि यार तुम बिजी थी मैं इस वजह से ऐसा कर रहा था, तो दोस्तों फिर ये ट्रिक काम नहीं करते और लड़की समझ जाती है और लड़की उस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाती है और फिर ट्रिक उस पर उस तरह काम नहीं करता। तो आपने कन्फ्यूजन में रखना है, लड़की को यूँ फील कराना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मगर साथ ही उससे थोड़ी सी नाराज़गी भी रखनी है। लड़की कंफ्यूज रहेगी और आपके बारे में ही सोचती रहेगी। और जैसा कि पहले भी बताया कि जब इंसान दूसरे के बारे में बिला वजह सोचता है तो उसी वक्त वो फैसला करता है कि मुझे तो इससे प्यार हो गया है। तो दोस्तों आपको जैसा इस कहानी में बताया जाए आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। आपने लड़की को कोई वजह नहीं बतानी, बल्कि उसको कंफ्यूज रखना है। ज़रूरी नहीं कि आप जिस लड़की पर ट्राई करने का सोच रहे हैं वो इतने जल्दी रिस्पॉन्स दे, लेकिन आप इस कहानी को समझें कि आपने उसके साथ प्ले करते रहना है। जब आपको लगे कि वो आपको इग्नोर कर रही है तो फिर से उसके थोड़ा करीब होना है और फिर से उसको अपना आदी बनाना है। और जब फिर से उसका आपके साथ दिल लग जाए तो फिर से आपने उसको इग्नोर करना है। दोस्तों इससे पहले भी आपको एक ट्रिक बताई थी जिसमें मैंने लड़कियों की मिसाल बिल्लियों की तरह दी थी कि लड़कियां बिल्लियों की तरह होती हैं। अब आपको उस टेक्निक की और उस ट्रिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों उस वीडियो में आपको उस टेक्निक की समझ शायद पूरी तरह ना आई हो, लेकिन अब आपको आ गई होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम एक वीडियो में सारे टॉपिक कवर नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप किसी एक टेक्निक को सुन के उसको ट्राई करें तो ये गलत बात है। हो सकता है कि आप कुछ गलत कर बैठें और वो लड़की आपको पसंद करने की बजाय आपसे दूर हो जाए। तो दोस्तों आप पहले इस कोर्स को पूरी तरह पढ़ लें। इन टॉपिक से रिलेटेड अहम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो सारी वीडियोस देखने के बाद ही आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। दोस्तों वीडियोस ज़्यादा नहीं है, मैंने सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड अहम वीडियोस के लिंक ही डाले हैं। 2 से 3 वीडियोस हैं। अगर आप इन सारी बातों को समझ जाते हैं और फिर ये टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो दोस्तों 100% काम करेंगी। अगर आप अपनी डेटिंग और सोशल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को तो लाजमी दबाएँ ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।